हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी देखिए सुबह के लगभग 9:30 का टाइम है, दिन है सैटरडे का। और यहाँ पे देखिए मैं साग को कट कर रही हूँ। तो ये ना पालक का साग है। आज के नाश्ते में मैं पालक का साग ही बनाऊँगी। तो बच्चों के लिए मैं अलग से सब्ज़ी बनाई हूँ। तो मैंने सोचा ना कि ज़्यादा तामझाम करने से अच्छा है ना कि 2 जगह सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बच्चों को पालक का साग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मेरे पास 2 दिन से पालक पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो मैंने सोचा ना कि बच्चों के लिए अलग बना देती हूँ और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए अलग पालक का साग बना देती हूँ। तो बस आज मेरे यहाँ देखिए दोबारा से नाश्ता बन रहा है। तो बच्चों के लिए तो नाश्ता तैयार हो गया था, सुबह सुबह आटा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और बस साग को काट लूँगी, उसके बाद से मैं छौंक दूँगी। तो देखिए सुबह सुबह 5 बजे आजकल ना आँखें अपने आप ही खुल जा रही है, क्योंकि गर्मी भयंकर होने लगी है। पहले तो सर्दी थी, तो सर्दी में काम करने में भी आलस आती थी, बिल्कुल भी मन नहीं करता था काम करने में। लेकिन अब 5 बजते बजते आँखें अपने आप ही खुल जाती है। और जब एक बार आँख खुल गई ना तो यही होता है कि चलो टाइम से अपने काम कर लो, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे धूप होती जाएगी ना, वैसे वैसे काम करने में बहुत आलस आने लगती है। तो काम करने का सही टाइम वही है, सुबह का ही है। जैसे कि कितना भी लेट करो, 7 से 8 बजे के करीब का अगर जो भी घर का काम है ना वो ख़त्म कर लो ना, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है और आपको आराम भी मिल जाता है। तो बस 7:30 के करीब तक मेरा सारा काम घर का जो भी है, झाड़ू पोछा डस्टिंग का, वो सारा कुछ मैं कर ली थी। उसके बाद से नहाना धोना करने के बाद अब मैं देखिए यहाँ पे दोबारा से नाश्ता बना रही हूँ। तो सरसों के तेल में ही मैं पालक के साग को छौंक लगाऊंगी। तो यहाँ पे साबुत लाल मिर्च और हींग मेथी का तड़का लगा दी हूँ। और मेरे पास ना अभी साबुत लहसुन नहीं है, अगर लहसुन होता तो वो भी मैं ढेर सारा डालती, क्योंकि साग में अगर जब तक लहसुन न डालो ना तो स्वाद नहीं आती है। लेकिन मेरे पास पेस्ट है तो मैं पेस्ट ही डालूँगी। तो तड़का चटकने के बाद देखिए यहाँ पे मैं साग को डाल दी हूँ। और साग में ना मतलब अगर बैंगन भी डालो, टमाटर डालो तो बहुत साग टेस्टी बनती है, लटपटी सी ना साग बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मेरे पास बैंगन तो नहीं है, तो मैं बैंगन की जगह पे ना एक बड़ा सा टमाटर ही डालूँगी। और साग बहुत थोड़ा सा है, आप लोग देख सकते हैं। तो 2 लोगों के हिसाब से साग ज़्यादा ही है, बहुत कम नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ना एक छोटा सा आलू भी डालूँगी। तो बच्चों को देखिए आलू पसंद है और बच्चों के पापा को भी आलू पसंद है। लेकिन मुझे ना साग में सही कहिए तो आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिंपल साग ही पसंद है, जैसे कि साग में बैंगन डाल दो या टमाटर डाल दो, वो वाला साग मुझे पसंद है। तो अगर हस्बैंड जी को नहीं खाना होता ना तो मैं सिंपल टमाटर और पालक का ही साग बनाती। तो देखिए यहाँ पे मैं टमाटर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ और इसमें लहसुन का पेस्ट भी अभी डाली हूँ और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। तो साग इतना ज़्यादा कम है ना कि मतलब नमक डालने में भी डर लग रहा है कि कहीं ज़्यादा न पड़ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ा था, ठीक ठाक बना था। तो इसको मैं ढक के सिम पे रख दूँगी और धीरे धीरे जब तक साग बनेगी ना तब तक मैं इधर रोटी भी तैयार कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों रोटी बना लेते हैं। हस्बैंड जी पूजा करने बैठ गए हैं और ये देखिए सुबह का ही आटा है, तो मैं ऐसे ही ढक के इसको रख दी थी। तो देखिए जब जल्दीबाजी रहती है ना, हस्बैंड जी को जाना होता है कहीं, तो मैं बिना नहाए ही नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन अगर उनको कहीं जाना नहीं होता है तो फिर मैं आराम से नहा धो के पूजा पाठ करके ही अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। सब्ज़ी तो बनी रहती है लेकिन आटा मैं रख देती हूँ। तो आज इनको कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए मैं अपने लिए और इनके लिए देखिए नाश्ता नहीं बनाई हूँ। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो आज के नाश्ते में सिंपल रोटी और साग ही रहेगा। और देखिए जैसे जैसे एज हम लोगों की होती जाएगी ना, वैसे वैसे हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अभी हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे ना तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी यही कोशिश है इस टाइम पे कि पूड़ी पराठे जो है ना, ऑयली चीज़ें वो मैं कम कर दूँ, क्योंकि बाद में ना बहुत दिक्कत होने लगती है।
लेकिन वही है, जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, उसके घर में पूड़ी पराठे तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि बच्चों को सिंपल रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं बच्चों से भी बोलती हूँ कि तुम लोग भी कभी कभार रोटी खाया करो, तो कभी कभार मैं रोटी दे देती हूँ तो खा लेते हैं। तो बस इस बीच देखिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय मैं आज अलग तरीके से बना रही हूँ। वैसे मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक तो झटपट वाली चाय बनती है और दूसरी बहुत इत्मीनान वाली। तो आज मैं इत्मीनान वाली चाय बना रही हूँ। मतलब सबसे पहले मैं पानी चढ़ा दी हूँ और पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। और अदरक, चीनी, चाय पत्ती सारा कुछ डाल के और पानी को बहुत अच्छे से उबाल लूँगी। फिर लास्ट में मैं दूध डालूँगी। तो सही मायने में कहिए ना तो इसी तरीके से चाय बनानी चाहिए। यही तरीका सही होता है चाय बनाने का। लेकिन जो झटपट वाली चाय होती है ना, कि सारी चीज़ें एक साथ आप पैन में डाल के बिठा के चाय बना दो, तो वो तरीका सही नहीं है। पर क्या किया जाए, समय जैसा रहता है ना, उसी हिसाब से मेरा काम होता रहता है। अगर समय रहता है तो मैं इत्मीनान से चाय बनाती हूँ इस तरीके से, और अगर जल्दीबाजी रहती है फिर तो मैं एक साथ सारी चीज़ें चढ़ा के फटाफट चाय बना लेती हूँ। तो बस अभी चाय तो अभी बन रही है, तब तक चलिए इनको नाश्ता दे देते हैं। और मैं तो नाश्ता चाय के साथ ही लूँगी, क्योंकि अभी चाय बनने में समय है और हस्बैंड जी नाश्ता करने के बाद चाय पीते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे लेट में ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ ही नाश्ता करना अच्छा लगता है। तो देखिए चाय अभी बहुत सिम पे मैं की हूँ, धीरे धीरे चाय पक रही है। तब तक मैं हस्बैंड जी को नाश्ता दे के आ जाऊँगी। और इधर मैं ना गैस भी तेज़ कर दी हूँ। तो बार बार ध्यान चाय पे जा रहा है, वही हो जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात। और चाय ऐसी चीज़ है कि अगर गिर गई ना तो बहुत तामझाम हो जाती है। तो इसलिए मैं जल्दी से आ गई हूँ। तो चाय इस बीच बहुत अच्छे से पक गई है। और चाय जब अच्छे से पक जाती है ना तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और स्वाद की तो बात ही अलग है, स्वाद में बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे चाय छान ली हूँ और इनको चाय देने के बाद आ जाऊँगी, तो फिर अपने लिए भी नाश्ता करूँगी। तो देखिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह हो चुका है, लगभग 11:30 का टाइम हो गया है। और यहाँ पे ना ये चावल का बाल्टी है, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें चावल ख़त्म हो गया था, तो अभी हस्बैंड जी इसमें चावल भर दिए हैं। तो बस थोड़ी सी डस्ट मुझे दिख रही थी, तो गीला कपड़ा करके मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो ये बाल्टी ना हॉल में ही है, तो अगर थोड़ी सी भी डस्ट दिखती है ना तो इसको मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ। देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देना तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि छोटी सी छोटी चीज़ों पे मैं ध्यान दूँ। जैसे ही थोड़ी सी भी डस्ट दिखती है ना तो मैं तुरंत के तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। इससे आपका समय बचेगा और आपका घर ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बाल्टी वगैरह है वो भी अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। और देखिए घर हो, फ्रिज हो या कोई भी अलमारी वगैरह है, उसको भी हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। अब देखिए फ्रिज की ही बात है, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की रहती है, दूध, दही, मक्खन, बच्चों की चीज़ें रहती है, चॉकलेट, आइसक्रीम, जूस वगैरह। तो बच्चे तो देखिए दिन भर फ्रिज खोलते ही रहते हैं, बच्चों के हाथ लगते रहते हैं, तो फ्रिज बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। जैसे ही फ्रिज में कोई भी चीज़ गिरती है ना, मैं तुरंत के तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। और मेरे फ्रिज में ना मैट भी नहीं है, इस वजह से अगर मैं ज़्यादा ध्यान ना दूँ ना तो मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो उधर की साफ़ सफाई करने के बाद देखिए बच्चों के रूम में अलमारी को साफ़ कर रही हूँ। और ये भी अलमारी ना थोड़ी सी वाइट कलर की है, तो इस पे भी दाग धब्बे दिखते हैं। तो थोड़ा सा गीला कपड़ा करके इसको जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है वहाँ तक क्लीन करने के बाद अब बारी आ जाती है बोर्ड की क्लीनिंग की। तो बोर्ड भी देखिए वाइट कलर के ही होते हैं, और सबसे पहले ना ध्यान इसी पे जाता है। इस पे हाथ के निशान पड़ जाते हैं या पानी के भी दाग दिखते हैं, तो बहुत गंदे लगते हैं। तो इसको भी हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी गीले कपड़े से मैं क्लीन कर रही हूँ। और देखिए क्लीन करते करते ना लाइट कभी ऑन हो रही है और कभी ऑफ हो रही है। तो बस चलिए यहाँ की तो साफ़ सफाई हो गई है। और फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं आज अपने बच्चे की ना
मतलब छोटे वाले बेटे की अलमारी को सही करूँगी। दोनों बच्चों की तो अलमारी सेट है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बिखरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सर्दी गर्मी और फूल जो कपड़े होते हैं ना, टी शर्ट वगैरह लोअर वगैरह, वो अब पहने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब ना हाफ़ ज़्यादा पहन रहे हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो मैंने सोचा कि आज ये काम भी निपटा लेते हैं। तो देखिए इसके अलमारी में ना मैं एक डिब्बा लगाई हूँ। इसी डिब्बे में ना मैं इसके डेली के कपड़े जो है ना उसको रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे से सेट रहता है। तो इसकी साइड से देखिए थोड़ा सा फट सा रहा था, तो मैं इसको सही कर दी हूँ। तो इससे पहले ना मैं इसमें पेपर बिछाती थी अलमारी में, फिर भी बच्चे इधर उधर फैला देते थे। फिर मैं बच्चों के लिए ना बास्केट भी ख़रीदी हूँ कि अलमारी में बास्केट लगा के कपड़े रख दूँगी तो सही रहेगा। लेकिन उससे भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अलमारी में ना एक से ज़्यादा बास्केट आते नहीं हैं और बच्चों के हो जाते हैं ज़्यादा कपड़े। तो फिर मैंने दिमाग लगाया ना कि ये जो बच्चों के कपड़े ख़रीदते हैं ना, उसके साथ जो डिब्बे मिलते हैं ये बेस्ट है कपड़े रखने के लिए। इसमें जगह भी काफ़ी ज़्यादा है और ढेर सारे कपड़े भी आ जाएंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मैं अपने बच्चों की अलमारी को सेट करके रखती हूँ। तो जो भी उसके वो कपड़े पहनने होते हैं ना, जैसे डेली के, उसको मैं अलग छाँट ली हूँ, और जो वो नहीं पहनेगा उसको मैं अलग छाँट के हटा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो भी टी शर्ट वगैरह है उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो एक साइड में टी शर्ट रखूँगी और एक साइड में पैंट वगैरह जो भी है उसको रखूँगी। बनियान है, जैसे बेल्ट है, कैप है, ये सारी चीज़ें ना मैं फोल्ड करके और इसी में रख दूँगी। तो देखिए बच्चों को भी नई सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि जो चीज़ें जहाँ से बच्चे उठाएं वहीं रखें। तो मेरी बेटी तो समझदार है, वो तो कर लेती है, लेकिन दोनों मेरे बेटे हैं ना, वो कभी कभी तो करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। तो अभी वो बहुत छोटे हैं, इतनी समझ उनमें नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो लोग भी सीखें कि जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहीं रखें। इस तरीके से करने से ना सामान एक जगह सेट रहता है और अच्छा भी लगता है। तो बच्चों के लिए मैं एक बास्केट भी बनाई हूँ कि जैसे खिलौने वगैरह खेलते हैं ना कभी कभी बेड पे, तो वहीं छोड़ देते हैं। तो मैंने उनसे बोला है कि जब भी तुम लोग खेल लो तो उसके बाद सारे खिलौने तुम लोग बास्केट में भर दो। तो कभी कभी तो भर देते हैं और कभी कभी बिना भरे ही नीचे खेलने चले जाते हैं, तो मुझे ये करना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो लोग भी बड़े होंगे ना, वैसे वैसे उनमें भी समझ आ जाएगी और वो अपने आप ही सीखने लगेंगे। तो वो बच्चे भी देखिए घर परिवार में जो चीज़ें होती है ना, वो देख देख के सीख लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दी हूँ, और जो भी कपड़े नहीं यूज करने हैं उसको मैं हटाऊँगी। तो मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और मेरे यहाँ तो कहिए बेड हो या अलमारी हो, पुराने ही कपड़े से भरे हुए हैं। तो यहाँ दिक्कत ये है ना कि किसको हम लोग पुराने कपड़े दें, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। गाँव में तो ले भी लेते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर दी हूँ, बेल्ट वगैरह सब कुछ रख के, और मैं इसको अलमारी में रख दूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी अलमारी सेट है। अब कभी कभी ना ये खुद ही निकाल लेता है और कभी कभी मुझे निकालने की ज़रूरत होती है। और बड़े बेटे की इस तरीके से रखी हूँ। तो बड़ा बेटा तो अब खुद ही केयर कर लेता है, लेकिन छोटा बेटा भी छोटा है। तो बस इसी तरीके से अलमारी सेट हो गई है। और साइड में देखिए मेघना की अलमारी है, तो इसके भी गाउन वगैरह हैंक है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर पे जो है छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, और मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे बेटे का टेडी बियर है, वो अपना ना बहुत मतलब रात को उसको गोदी में लेके ही सोता है। वो हालांकि ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको चिपका के अपने से रखता है। उसको इतना प्यार है टेडी से। तो मैंने बोला था कि बेड में डलवा देती हूँ और न्यू खरीद दूँगी, लेकिन वो ना बोला कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे बेड पे ही रखती हूँ। और जो भी देखिए जो कपड़े हैं ना, तो उसको मैं देखिए यहाँ पे झोले में रख रही हूँ और इसको डाल दूँगी बेड में। तो अभी लगभग ये सब काम करते करते ना लगभग 12:30 का टाइम हो गया है। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो बस यहाँ से जैसे ही फ्री हो जाऊँगी वैसे मैं जाके खाना बनाऊँगी। और इसमें देखिए थोड़े से सर्दी वाले भी इसके जैकेट वगैरह रह गए हैं, तो उसको भी अब मैं रख दूँगी, क्योंकि अब तो सर्दी चली गई है, गर्मी आ गई है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।